बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों और कट्टरपंथियों का डीएनए एक बताया तो अखिलेश यादव को दर्द होना ही था। उन्होंने सीएम योगी से डीएनए बताने को कह दिया। अब बीजेपी नेता अब्बास की तरफ से योगी के डीएनए की व्याख्या करते हुए बयान दिया गया। कहा कि योगी जी का डीएनए दंगाइयों की कुटाई वाला है और इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा गया, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बांग्लादेश हिंसा और संभल विवाद को लेकर डीएनए वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। डीएनए विवाद में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी कूद पड़े हैं। नकवी ने योगी के डीएनए का फॉर्मूला बताया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी के डीएनए को दंगाइयों को कुचलने वाला बताते हुए विपक्ष पर जवाबी हमला बोला है। बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नजर आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। मुख्तार अब्बास नकवी यही नहीं रुके। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नकवी ने बांग्लादेश की सोच और संस्कार में बदलाव की बात कही है और वहां की सत्ता पर कट्टरपंथियों के कब्जे का भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज के हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। लेकिन ये जो दिन आए हैं बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजैक किया है उसकी वजह से। मुख्तार अब्बास नकवी का डीएनए वाला जवाब अखिलेश यादव के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डीएनए जांच कराने की मांग की थी। एक बार आप भी सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और संभल विवाद को जोड़ते हुए दोनों के डीएनए को एक बताया था। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बहरहाल डीएनए विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से विपक्ष को जवाब दिया है उससे एक बात तो साफ है कि योगी का एक्शन मॉडल बीजेपी की पसंद है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि नकवी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं बात कर ले इंडी गठबंधन की, तो गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इस गठबंधन में खटपट दिखाई दे रही है क्योंकि ममता बनर्जी सभी दलों का नेतृत्व करने की बात कह रही हैं, और अगर ऐसा होता है और खुलकर वो इस बात पर उतर आती हैं तो क्या सभी नेता ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ऐसा दिखता तो नहीं है। हालांकि हर कोई इस गठबंधन का नेता बनने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन गठबंधन टूटता दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र में चुनावी हार ने इंडी गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। 37 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए इंडी गठबंधन की गाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी नजर आ रही थी, तो अब जंग गठबंधन को लीड करने पर शुरू हो गई है। विपक्षी एकता के ढीले पड़ चुके कलपुर्जे को दुरुस्त करने के लिए टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में फसाद शुरू हो गया है। जो धारणा
बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। गठबंधन में दरार चुनाव में हर हार के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल हर एक सहयोगी को दूसरा दोषी लग रहा है। कोई गठबंधन से नाता तोड़ने पर उतारू है तो कोई नेता बदलने पर, तो बीजेपी चुटकी ले रही है। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं होगी। अब ये दुख और दर्द खत्म ही नहीं हो रहा कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी दरअसल एक परजीवी है। विक्रम बेताल सीरीज आपने देखी होगी तो कांग्रेस बेताल है, विक्रम के कंधे पर चढ़कर राजनीति करती रहती है। तो सारे विक्रम अब बेताल को उतारने की फिराक में हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे कंधे से उतर जाओ। और मुझे लगता है इसी श्रृंखला में शरद पवार जी का भी बयान आया है। कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने के लिए न जनता न कांग्रेस के साथी तैयार है। पर यह कांग्रेस है जो ताउम्र वही गलती करती रही। धूल राहुल पर थी, कांग्रेस आईना और ईवीएम साफ करती रही। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा हाल में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 14 राज्यों में चुनाव हुए। इन राज्यों में कांग्रेस 3 राज्यों में सीधे तौर पर सत्ता में लौटी, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के साथ जीत का स्वाद चखा। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। 14 में से 9 राज्यों में एनडीए को सत्ता मिली, जिनमें से 7 राज्य में बीजेपी को जीत मिली। साफ साफ कहे तो बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही, जिसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं खड़ा नजर नहीं आया। इंडिया गठबंधन में खटपट की कहानी तो इसके बनने के बाद से ही जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ते हैं। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट ममता के बयान से लगा है, जिसे गठबंधन में लीडरशिप की रेस के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।